न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज़ IBN 2020 पर। जयद्रथ उर्फ प्रवक्ता नंद जी जिला पंचायत पीलीभीत वार्ड नंबर 15 चुनाव चिन्ह कप प्लेट 5023 वोट से जीते। यह जीत बड़ी जीत है। स्वामी प्रवक्तानंद जी समाजसेवी व्यक्ति हैं। लोगों की परेशानी व दुख में सबके काम आते हैं और न्याय पसंद आदमी हैं। इनमें कभी कोई पक्षपात की भावना नहीं है। इनके यहाँ जो भी कोई अपनी समस्या लेकर गया उसका निदान इन्होंने अपनी मेहनत से करवाया। फिर स्वामी जी बहुत अच्छे व्यवहार और सादा जीवन जीने वाले एक सन्यासी हैं। स्वामी जी ने एक आश्रम भी खमरिया पुल पर बनाया है जिसमें कई बेघर लोगों को शरण दे रखी है। इसी तरीके से हमारे गांव की तरक्की के लिए हमारे गांव को भी शरण में ले लीजिए। लोगों का कहना है कि हमारे गांव के हाल बहुत बेकार हैं। स्वामी प्रवक्तानंद जैसे ही लोगों ने मुझे भारी मतों से कामयाबी दी है। उसी तरीके से मैं अपने हर गांव के व्यक्ति के साथ पूर्व इस बात के साथ मिलकर खड़ा रहूंगा, चाहे बूढ़े माँ बाप हों या नौजवान साथी। मैं सारे लोगों को गांव के भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा और हर सरकारी स्कीम गांव के लोगों को मुहैया करवाऊंगा। मैं हर दुख तकलीफ में अपने गांव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। बरेली मंडल ब्यूरो चीफ पीलीभीत से मुकेश सक्सेना की विशेष रिपोर्ट। इलेक्शन हुआ था उसके बारे में पता जिला पंचायत का आप जीते, आप भी जीते जिला पंचायत। आप कहाँ से जीते? आप मेरी सवाल कर लो तो पहले आप बताइए। वार्ड नंबर 15 कौन सा मालूम? 15 नहीं गाँव कौन सा नाम? ये गांव का चुनाव थोड़ी 56 गांव से ना, 56 गांव से है। जैसे अपने यहीं से तो थे अपने यहाँ पे नहीं। हाँ, हिम्मतनगर, टुकड़ा, तीरताल, ताहाकोटा, अनबरगंज, मेवातपुर, बनकटी, मेथी, सैदुल्लागंज, सड़िया, संडा, कलिया, पंडी, शिवरिया, बिठौरा। एक मिनट महाराज जी, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयदत्त उर्फ स्वामी प्रवक्तानंद। सर जी, आप जो जिला पंचायत का इलेक्शन जीते हैं उसके बारे में और समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए आपसे। देखिए, अपने बारे में क्या कहूँ आपसे, मैं तो एक जनता का सेवक हूँ और जब मैं किसी पद पर नहीं था तब भी मैं जनता की सेवा करता था और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और रही बात जनता के बीच में अब काम की, तो जो उपेक्षित हैं गांव, जिन गाँव में अभी विकास कार्य नहीं हुए, रोडें टूटे पड़े हैं, पुलिया भी टूटी हैं, ये कार्य अधूरे हैं, उन कार्यों को हम पूरा करने का काम करते हैं। गांव के लोगों ने इतना बड़ा महकमा आपको थमाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की है, तो उससे आप किस तरीके के खड़े उतरना चाहेंगे या नहीं? 100% खड़ा उतरेंगे। गांव के लोगों की इतनी ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि समाज के यहाँ विद्यालय हैं इतने परेशान, साफ सफाई नहीं होती। और आज जो है किसान मजदूर समिति जितनी चल रही है और किसान बीमा योजना चल रहा है, किसानों को लेके इतनी महामारी और परेशानी है गांव को, आज उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आपको इतना बड़ा पद जो मिला है गांव के लोगों से, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी में आप उस पर किस तरीके से उतरेंगे इन लोगों की परेशानियों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज पूरा देश कोरोना महामारी जैसे एक बहुत बुरी आपदा से पूरी तरह से बुरे दौर में गुजर रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन, हम सब मिलकर के सभी स्वयंसेवक लोग पूरी ताकत से काम करने में लगे हुए और जो जो चीज़ें आपने बोली हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर, गरीबों के मुद्दे को लेकर, मजदूरों के मुद्दे को लेकर, इन सब पर पूरा काम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी समय की आवश्यकता है। अभी हम लोग क्योंकि इन सब चीज़ों से निपटने, कोरोना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारे लिए इस समय लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोग हमारे सुरक्षित रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। महाराज जी, आप समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, समाज सेवा एक ईश्वरीय सेवा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते न भूतो न भविष्यति सर्वम खल विदम ब्रह्म। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का रूप है।
तो समाज की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। समस्त रूपों में भगवान विद्यमान है, तो समाज की सेवा करके ही ईश्वर की सेवा और पूजा हो। मैं तो इसे अपनी पूजा ही मानता हूँ। तो आप देख रहे थे यहाँ पे हम आए तो ब्लाक पेड़ा कुल खमड़िया महाराज जी से बात करिए और जितनी भी बातें हुई हैं समाज को लेके हुई हैं, गाँव की जिम्मेदारियों को लेके हुई हैं। इनका कहना है मैं समाज के लिए महत्वपूर्ण तरीके से मैं अपने समाज की सेवा करूँगी और जितने भी दुख तकलीफ वाले लोग हैं उनकी दुख तकलीफों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ूँगी। मैं मोहम्मद इकबाल, जिला पीलीभीत से क्राइम रिपोर्टर। महाराज जी, मैंने सुना था यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, उसमें आपने बहुत सहयोग किया। मुझे भैया याद नहीं रहता, मैं जहाँ पर सूचना मिल जाती है मैं सब की मदद के लिए तैयार रहता हूँ और जहाँ भी कोई मुझे बुलाता मैं बताता हूँ। और डायरेक्टर की बताइए कुछ अपने बारे में और गांव के बारे में। मेरे बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, ये संपूर्ण सृष्टि जो है आप देख रहे निरंतर बदलती जा रही है, तो अपने लिए तो कुछ सोचना नहीं है, केवल समाज के लिए ही सोचना है। और मैं सुबह से शाम तक समाज के लिए सोचता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ समाज के लिए। अपने लिए कभी मैं प्रेस लगा के कपड़े नहीं पहनता, जैसे दूल्हे मिल जाते मैं वैसे पहन के निकल जाता। जो रूखा सूखा आश्रम में मिलता मैं उसी को खा के अपना जीवन। महाराज जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं? नहीं, प्रत्याशी रह चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला हमारे लिए। हाँ भैया आप बताइए। हाँ जी जी, बुद्धि ग्राम वार्ड नंबर 8। जोर से थोड़ा बोलिए, नाम बताइए अपना। दिग्विजय सिंह, रंगबार बुद्धि। आप कैसे जीते? वार्ड नंबर 23 से। कौन से उससे? बीजेपी नहीं नहीं, ग्राम समाज से और से डीसी में मेंबर हैं। ना जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत से ये जंगलोली से जीते हैं? हाँ जंगलोली। हाँ कितने वोट से जीते हैं? 611 वोट। 611 वोटों से। और आपने गांव के बारे में अब क्या सोचा है? गाँव के बारे में ये सोचा, जब मुझे अपने सभी क्षेत्रवासियों ने पहली बार में इतना अच्छा मौका दिया है और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र और गांव के हित में इस तरीका से काम करूँगा कि सभी लोगों को ये लगे कि हाँ वास्तव में हमारा दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से सहयोग किया। और गांव में क्या हाल वाला है? गाँव में वैसे तो सही है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से आप इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? भैया आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लालवादी हमारे वार्ड नंबर 23 से भाजपा समर्थक प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कोरोना से महामारी चल रही थी, इसीलिए हम लोग निकले थे मास्क और सैनिटाइजर लेके लोगों की जनता के प्रति बांटे। कहाँ बांटे हैं आपने? अपने ही गाँव में और पास वाले गाँव में। क्या नाम है गाँव का? गोल्डिया जापुर में बांटे थे, एमपी में बांटे थे। हाँ, और उधर आगे के 2-3 गाँव थे, जो वार्ड नंबर 23 में थे उनमें बांट के दिया। आपने क्या किया? जी आपने क्या किया? आपने क्या करा? आपने प्राइवेट क्या नाम है? मेरा नाम इस दिन तो हमारे गाँव का वार्ड नंबर 15 राजस्थान में चुनाव ठीक है, वहीं पर हमारा गाँव पड़ता है, वहीं पर लोकल न्यूज़ सर आप बताएं। सतीश हमारा नाम महाराज जी से समाज सेवा के लिए साथ में है जी। गाँव जाके परिवार में सही रूप से रहेंगे। ये कोरोना का इस समय तो चल रहा है, हर परिवार के लिए समझाना सही रूप किस तरह से रखा जाए। और हमने क्या बहुत बढ़िया करता है गाँव के आज जो कुछ है सामने शहर अपना मेरी फरियाद ये काफी नाला भी ऐसा अपना नवाला तोड़ दे करता है कि सामने उत्तर अपना कोई भी तोड़ता है शीशे में डांट कर अपना हमारे दिल को समझा
और कोई समस्या वगैरह आपकी तो समस्या बहुत कुछ है समाज के आगे, इसके आगे बोलिए। समाज के आगे आज बहुत समस्याएं हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहा है हम किस तरह से इसको इसके बारे में आप सूचना दें। हर परिवार के लिए संयम से रहना और उनकी ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। लगाई गई वैक्सीन है पिता मतलब सुचारू रूप से सही तरह से हर परिवार के लिए करना चाहिए। जो आज केंद्र से सरकार से खबरें आ रही हैं उससे हर मनुष्य भयभीत है कि हमारे साथ क्या होगा, हम ये पता नहीं हमारा इलाज होगा या नहीं होगा। पीलीभीत से मुकेश सचिन IVL 2020। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।